शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान। आज त्रिमूर्ति शिव जयंती की आप सबको मुबारक हो, बधाई हो, मुबारक हो, बधाई हो। साथ साथ में जिनका बाप के साथ बर्थडे भी है, लौकिक अलौकिक बर्थडे, उनको भी बहुत बहुत मुबारक। साथ में हमारे बीच में हमारे उड़कर आए हुए फरिश्ते जो इस स्टेज की शान है, हमारे ब्राह्मण परिवार की शान है, बाप दादा के अनमोल रतन है, उन सब का भी मैं बहुत बहुत दिल से जिगर से शिवमणि के आंगन में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज एक अच्छा अवसर मिला है हमें कि किस तरह से हमारा जीवन उन्होंने एक आईने की तरह बना दिया है और आप सब उनके व्यापारी जैसे कि आईने के ही व्यापारी हो गए हों, क्योंकि उसमें हमारे चेहरे से ही बाबा का, बाप दादा दोनों का चेहरा भी दिखाई देता है और जो सीरत है जो नई दुनिया लाने की, वो भी हमारे चेहरे से बाबा सबको साक्षात्कार जैसे करा देते हों। आज इस अवसर पर बहुत खुशी इस बात की है कि पूरे यज्ञ से हमारे अति प्रिय बहन भाई पहुँचे हैं, हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। ओम शांति। सभी को शिव जयंती की बहुत बहुत मुबारक हो। ये बहुत खुशी का मौका होता है, हम सब इकट्ठे होते हैं बाबा का झंडा लहराने के लिए। दादी को बहुत खुशी होती थी अपने हमजन्स को देख करके। लंदन में हम उन्हों को कहते हैं गोल्डन ओल्डीज़। और दादी खास जब यहाँ भी होती थी, कईयों को नाम सहित कुछ न कुछ छोटी सी सौगात भेजती थी। उन्हों को याद आए मधुबन बाबा और उन्हों को ये भी लगे कि हाँ हम भूले हुए नहीं हैं उन्हों को। तो यहाँ पर भी दादी का आना, जैसे आपने सुना, हर मास होता था। बहुत दिल व जान से दादी आती रही। तो मुझे भी खुशी है, जब भाई साहब का निमंत्रण मिला मैंने कहा हाँ हम ज़रूर जाएंगे। तो मुझे भी खुशी है आप सबसे मिलकर। थोड़े समय में मैं आपकी लाइन में आ जाएंगी परंतु अभी तो बाबा जो भी सेवा करा रहे हैं कर रहे हैं। परंतु शिवरात्रि के दिन तो ये याद रहता कि पांडव भवन के वो दिन थे जब 2 झंडे लहराए जाते थे, एक आंगन में और एक एरोप्लेन में। और बाकी तो अभी आप गिनती से बाहर, न सिर्फ मधुबन के भिन्न भिन्न कॉम्प्लेक्सेस में, परंतु सारे विश्व भर में 110 देशों से भी अधिक सब तरफ झंडा बाबा का लहरा रहे हैं। मुझे याद आता कि जब दादी जी न्यूयॉर्क में गए थे तो उस समय दादी ने न्यूयॉर्क में यूएन यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग को देखा था कि कैसे सब तरफ वो सारे देशों के झंडे लगे हुए हैं। तो दादी जी ने कहा था कि
ऐसा समय आएगा जो बाबा का झंडा इनसे भी ऊंचा होगा और बाबा का झंडा यहाँ लहराया जाएगा। तो वो भी दिन बहुत ही नज़दीक है और हम सब बाबा के एक ही कार्य में व्यस्त है, सत्य की स्थापना का कार्य। उसमें भी सत धर्म, जैसे आज बाबा ने सत्यता पर कितनी बार हमें याद दिलाया, तो सत धर्म पहले हम अंदर स्थापन करें तो फिर सहज सहज सत धर्म बाहर भी स्थापन हो ही जाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो। ओम शांति। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। त्रिमूर्ति शिव जयंती की बाप दादा की और हमारी मुबारक मुबारक मुबारक। बर्थडे है, आप सबको बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, तुम हो जहाँ बहा होती है, तुम हो जहाँ बहा होती है अमृत की बरसात जी। रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ोगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी। आप सबको अपने दिल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि जयंती के अवसर पर हम सब जो यादगार है, ये है वृत्ति है व्रत रखने का, और उपवास है उपरवास करने का, परम धाम में रहने का, जागरण है सजगता का, ये उत्सव है उत्साह में रहने का, जयंती है अपने जन्मदिन को मनाने की, प्यारे बाबा की जयंती मनाने की, और उत्सव है उमंग उत्साह में रहने का। जलाभिषेक करते हैं वो बिंदु बन करके, बिंदु की याद में रह करके, बिंदु को याद करने का, बिंदु बाबा का और ड्रामा को बिंदु लगाने का, ये जलाभिषेक है। तो इस प्रकार से हम सब बड़े प्रेम से शिव जयंती मना रहे हैं। ये दिन बार बार आए, हम सब बार बार मिलते रहें। शिव जयंती, प्यारे बाबा की जयंती और अपना जन्मदिन ऐसे ही हर्षोल्लास से मनाते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाइयाँ आप सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतिहास तो आप जानते हैं कि शिव बाबा ने जैसे ही ब्रह्मा तन में प्रवेश किया तो शिव अवतरण के साथ साथ ब्रह्मा बाबा की जयंती है। और इस अद्भुत दृश्य को दादी ब्रजेंद्रा जी ने उपस्थित होकर के देखा तो ये ब्राह्मण जयंती भी है और शिव बाबा की जयंती सो ब्रह्मा जयंती सो ब्राह्मण जयंती। और बाबा ने आकर के गीता ज्ञान सुनाया कि निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम
तो वो गीता ज्ञान की भी जयंती हुई, और गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण जयंती होती है, तो वो श्री कृष्ण जयंती भी है, नई दुनिया की भी जयंती है। तो एक साथ कितनी सब जयंतियाँ हम मना रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हो, अभिनंदन है और बहुत बहुत मुबारक है। ओम शांति। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। तो समय अनुसार अभी इस पर्व पर यही प्रेरणा आती है कि संगम भी अब अपनी अंतिम पड़ाव की ओर जा रहा है। बाबा भी स्थूल साकार से सूक्ष्म हो गया है, साकार के दोनों पार्ट पूरे हो गए हैं। अभी भी बाबा सूक्ष्म से हमें अंतिम मदद दे रहे हैं। तो अब समय यही कहता है कि हम भी और सूक्ष्म हो जाएं, और जो बाबा हमसे उम्मीद करते हैं, श्रेष्ठ कामनाएं हम बच्चों में रखते हैं कि अभी सूक्ष्म शरीरों के द्वारा सेवा करो, सूक्ष्म स्थितियों के द्वारा सेवा करो। महाकुंभ है, 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 महाकुंभ है। शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। वसुंधरा पर अमृत लाया महापर्व है। सब शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। कुंभ का पावन पर्व, जहां लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। लेकिन क्या केवल तन को पवित्र करने से आत्मा भी शुद्ध हो जाती है? कुंभ स्नान का महात्म्य केवल बाहरी शुद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्म शुद्धि का भी प्रतीक है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ गंगा में डुबकी लगाने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है? क्या तन को धोने से मन भी निर्मल हो जाता है? नहीं, सच्ची पवित्रता तन की नहीं, मन की होती है। पालनहार जगत के आता है, शरण में तेरी सब हो जाए। नमः शिवाय, हर हर महादेव, भोलेनाथ के चरणों में सब दुख भाए। जो सत्य सिखाए, रुद्र के रूप में विश्व चलाते, तो अभी हम सबको तो यही करना है कि बस केवल इतना ही बुद्धि में रखना है कि हमारा साथी कौन है। तो हमारा साथी है भगवान शिव बाबा, और हम उनके बच्चे।
और वही बाबा कहता है कि बच्चों को मैं आप समान बनाता हूँ। ऑलमाइटी, कल परसों भी मुरली में बाबा ने कहा ना कि मैं आपको मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बना देता हूँ। तो हमें कितना गर्व होना चाहिए, कितना प्राइड होना चाहिए कि शिव की सजनियाँ हैं हम, लेकिन बाबा तो हमें सब तरफ से श्रृंगार कर रहा है। तो हम अपने श्रृंगार को बनाए रखें। जन्मदिन के दिन तो कुछ ना कुछ संकल्प लेते हैं ना, तो आज का हमारा संकल्प ही यही हो जो बाबा ने मुरली में भी कहा कि हमारा कहना और करना एक समान हो। इसलिए आज के दिन हम सबका यही संकल्प हो कि हम तीव्र पुरुषार्थी बनकर अपने कर्तव्य को समझें। पूर्वज और पूज्य हैं तो लोगों को वो भासना हमारे से आनी चाहिए। आज के दिन हम कुछ तो अपने से ये प्रतिज्ञा कर लें या अपने अंदर हम इस बात लक्ष्य को लेके चलें कि जो बाबा ने हमसे व्यर्थ की मांगी है बलि, उसको संपूर्ण रूप से उन पे समर्पित कर दें। और फ़ायदा तो इसमें हमारा अपना ही है, क्योंकि जल्दी ही हम फिर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बहुत बहुत मुबारक और सबको शुभकामनाएं। ओम शांति।